हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस सेट। अभी जो है बीच हमारी प्रैक्टिस सेट ही चल रही थी, ठीक है। बीच में हमने थ्योरी वाला जो वीडियो है वो अभी स्टॉप कर दिया हुआ है। जो भी वीडियो हो चुके, जो भी जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए। एक प्लेलिस्ट ईवीएस का थ्योरी का बना हुआ है, दूसरा सीडीपी का बना हुआ है, तीसरा आपका ईवीएस का ही प्रैक्टिस सेट का बना है, और एक आपकी बनी है प्लेलिस्ट शॉर्ट वीडियो की, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो में आपका ट्रिक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। हमने इतनी सुविधा वहाँ पर कर रखी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हमारी प्रैक्टिस नहीं बल्कि वन लाइनर ही क्वेश्चन होंगे, जिससे डायरेक्ट अभी सीडीपी का करवाया है। अब क्या है, अभी क्या है, किसका होगा, ईवीएस का। तो सीडीपी का हमने करा, उसके बाद अब हम करेंगे उसी बेस पे पर्यावरण का। पर्यावरण में भी वन लाइनर कॉन्सेप्ट वाली बातें करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट फंस जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और नोटिफिकेशन के प्राप्त करने के लिए ऐसे ही जो है आप बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। ये यहाँ का पॉइंट आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। जब पूछेगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम तब बोलेंगे आप 1972, ठीक है। जब बोलेगा वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण वन्य जीव संरक्षण में अंतर है। वन्य संरक्षण में क्या है, कब हुआ था, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ये है आपका 1986। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया कब, 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। ये बना आपका 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये आपका यहाँ से देखिए, फिर से टाइपिंग एरर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से ये यहाँ तक दूसरा है, ठीक है, ठीक है, ये दूसरा है, तो इसे हम सही कर लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। ये इतना यहाँ से, तो यहाँ पे आप बात करेंगे जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया, तो 1974 में। फिर है नेक्स्ट, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, ठीक। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो ये उल्लेख है 51 अनुच्छेद 51A और 42वें संविधान संशोधन में पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है, ठीक है। 51A में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की भी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, MP में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान पूछेगा संस्थान तो देहरादून है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोरहाट में। अब आपको ध्यान देने वाली बातें हैं क्वेश्चन पर आप बहुत ही ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिलता जुलता है, तो आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि अभी के अभी आपके क्वेश्चन के जो है कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है, ये है कोयम्बटूर में, ठीक है। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, तो रांची में है उत्पादकता केंद्र। रांची कहाँ की राजधानी है, ये है झारखंड की राजधानी, ठीक है, झारखंड की। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ, तो ये है प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में हुआ, ठीक है।
गिद्ध संरक्षण पर योजना प्रारंभ की गई थी 2006 में। गिद्धों पर क्या है, इनके संरक्षण के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। गौड़ संरक्षण, गेंडा होगा यहाँ पे, ठीक है, गेंडा। ये संरक्षण कब हुआ, तो ये है 1987 में, 1987। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। अब देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। वन लाइनर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट बनता है। नहीं विश्वास तो आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेगा, ठीक है। चलिए, बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ, तो बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में प्रारंभ हुआ। किस वर्ष को पर्यावरणीय संकट माना गया, किस वृक्ष को, यूकेलिप्टिस को। यूकेलिप्टिस जो होता है, सफ़ेदा भी कहते हैं इसको, ये क्या है, पर्यावरण का संकट होता है। पर्यावरण मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती हैं, ठीक है, और जब इनको जलाते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गैसें निकलती हैं और धुआं निकलता है, तो जिससे क्या है पर्यावरण संकट में आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, विश्ववीय वर्षा वन। इसे एक बार देखूंगी मैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज है, चालबाज क्या, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय मरु पूछेगा तो सीधी बात आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान, जोधपुर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। क्या है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वियना समझौता हुआ कब, वियना समझौता 1985 में हुआ था, ओजोन परत से संबंधित हुआ था। प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुआ, 2005 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 1992 में क्या हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये बात अभी मैंने बताया कि 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था। तो इसका घोषणा कब की गई, तो ये कहाँ पर कब, स्कॉटहोम सम्मेलन में 1972 को यह घोषणा किया गया कि 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम को कहा जाता है, सलीम अली नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में तो स्वामीनाथन है, भारत में MS स्वामीनाथन, इन्होंने भारत में हरित क्रांति को हर जगह फैलाया। इनके प्रयासों से सबसे ज़्यादा देखने को मिला गेहूं और जौ का उत्पादन, ठीक है, गेहूं और जौ का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिला। तो यहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब पूछता है कि भारत में जब हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं तो विश्व में कौन है आखिर, तो विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग क्या हैं, विश्व में क्या है, हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कौन जनक हैं, AG टांसले। कौन है, AG टांसले, ठीक है। चलिए, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, रवि कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन कहाँ पर है, पाई जाती है, बिहार में, ठीक है, कहाँ पर है, बिहार में। गंगा डॉल्फिन, इन्हें क्या कहते हैं, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। चलिए,
चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इन्होंने क्या किया था? वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया था। हालांकि ये ये नहीं है, इन्होंने नहीं किया, लेकिन वास्तविक रूप में इन्हें ही माना जाता है। तो इसमें चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि महिलाएं और पुरुष जो हैं क्या करते, बच्चे भी पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों को काटने नहीं देते थे, जिसकी वजह से कई जान ऐसे ही गंवाने पड़े। पेड़ के साथ ही मारे गए ये लोग, पेड़ भी कटा और ये भी काटे गए। तो ऐसे बहुत से लोगों ने अपने जान गंवा कर सुरक्षा किया। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इनसे कुछ सीखें। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 5 पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, अपना ऑक्सीजन खुद बनाएं। आप घर पे गमले में बना लीजिए, कुछ पेड़ डाल लीजिए, वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए, जो भी आपके पास है आप जो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसकी बात अभी कर ली है मैंने। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल पर। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पर पाई जाती है ना ओजोन परत। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कोहरे की आड़ पाठ देने में सहायक तरंग होती है। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती है अवरक्त विकिरण। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है? कारखाने। आगरा में कारखाने, जो तेलों के कारखाने हैं वो ज़्यादा क्या करती हैं, जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आगरा में जो ताजमहल है, तो ताजमहल क्यों पीला पड़ रहा है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और वायु में मिलती है। यही वर्षा के साथ क्या करते हैं, होते हैं, वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं और क्या करते हैं, वर्षा करने पर ये सारे जो है बिल्डिंगों में भी गिरते हैं, ज़मीनों पे गिरते हैं, जहाँ भी गिर पाते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि पीला पड़ रहा है बिल्डिंग। तो हिस्टोरिकल प्लेस में आप ताजमहल देखेंगे, सबसे बड़ा सूचक है ताजमहल। ताजमहल का पीला पड़ना मेन यही है कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल पीला पड़ रहा है। इसलिए आगरा से सारे कारखानों को अब बाहर किया गया है। ठीक है, चलिए पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है? ये होता है चर्म रोग। ठीक है, चर्म रोग और दमा। नेक्स्ट है लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है लाइकेन। लाइकेन की वजह से ही हम बता सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है या नहीं। नेक्स्ट है भोपाल त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे एक भी मैं इसमें से नहीं कह सकती कि एक भी इसको स्किप की जाए। जब एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। इसमें बहुत सारे मजदूर जो है मारे गए। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है, ये बच्चों में होता है। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? अब देखिए भैया, कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस घसो आवे अलग। ठीक है, तो कांग्रेस घास किस घास को माना जाता है? तो पार्थेनियस घास को, गाजर घास को क्या माना जाता है? कांग्रेस घास। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान 4.2 से कम होता है। 4.7 किसका होता है? रक्त का। 4.7 कितना होता है? रक्त का होता है। ठीक है, चलिए ब्लैक फूट नामक बीमारी का कारण है आर्सेनिक की अधिकता। ब्लैक फूट बच्चों में होती है, क्या होता है? आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ने देता है? तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ने देता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है आपका कहाँ पर? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है वायु एक मिश्रण है किसका? तो वायु क्या है? एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78 नाइट्रोजन होती है, 21 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है? सबसे ज़्यादा वातावरण में क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कितना? 78%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे क्या है? 21% आपका ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। तभी तो बात हो रही है कि पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए आपको वृक्ष लगाना जरूरी है। अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो आप 5 वृक्ष लगाइए। जब पृथ्वी पर वृक्ष ही नहीं बचेंगे, पृथ्वी पर वनस्पति ही नहीं बचेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप जीवित रहेंगे? नहीं। तो ये अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको पर्यावरण पर फोकस करना होगा, उसको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में UNEP नैरोबी केन्या में है। ठीक है, नैरोबी में है। और UNDP जब पूछता है तो ये केन्या में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका जिनेवा में। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। क्या आरंभ किया है? इको मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है झूम खेती होती है कहाँ पर? मेघालय में। अगर मेघालय ऑप्शन में नहीं है तो आपका अगर असम है तो असम कर दीजिए। पूर्वी राज्य में कोई भी अगर ऑप्शन में आता तो कर देंगे आप। ठीक है, लेकिन मेघालय है तो आप सबसे पहले प्रीफर आप किसको करेंगे? मेघालय को करेंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस कहलाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को, मैंने पहले ही बता दिया 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? बताएं, यूपी वाले बताएं कहाँ पर? चंदौली। चंदौली कहाँ पर है? यूपी में। तो ये क्या है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर कहाँ पर है? सबसे पहले तो गिर है आपका गुजरात में। गुजरात में किसका संरक्षण करता है? शेरों का। यहाँ पर क्या है? बब्बर शेर। ठीक है, एशियाई शेर को संरक्षित किया गया है गिर में। चलिए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर संबंधित है आपका ध्वनि प्रदूषण से। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। ठीक है, उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता में प्रथम नंबर पे आपका प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद होता है सर्वाहारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जैव रासायनिक भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को दोबारा रिपीट हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेशों में राजस्थान में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या पाएंगे? कैक्टस जिनमें कांटे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कैक्टस कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यह है टाइटन किसका? शनि का। टाइटन किसका है? शनि का। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। देखिए सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के बेस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। जो नहीं आता है आप कॉपी में उतारिए और उसे रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, चलिए फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। शांत वैली भी सुना होगा। शांत की घाटी किसे कहते हैं? केरल को
शांति घाटी केरल को कहते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण क्या होता है? सुनामी आती है। सबसे लंबे जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। सिकुआ क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा का संबंध विलुप्त संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से हैं। इसमें क्या है, जो जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनके जो है डाटा इनमें रखी गई रेड डाटा में। ठीक है। पिंक डाटा बुक में ये दर्शाया जाता है कि संकट में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। और पृथ्वी पर पूछे कहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो पृथ्वी पर ये आपका 0 डिग्री रेखा है, तो सबसे ज़्यादा 110, ये आपका 10 डिग्री, ये आपका 10 डिग्री, तो इनके बीच में ही आपका सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शांत घाटी अवस्थित है, अभी बताया मैंने, कहाँ पर? केरल में। केरल में ही शांत घाटी अवस्थित है। पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फेरियर ने की थी। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किस से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ। ठीक है, क्योटो प्रोटो। नेक्स्ट है, सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। आंसर होगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? ओजोन परत पर है, यानी इसी को क्या कहते हैं? समताप मंडल। अभी मैंने बताया कि समताप मंडल पर ही ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ क्या करता है? हमें किससे बचाता है? तो पराबैंगनी, पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे जीवन को रक्षा करता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो क्या है, किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर आती हैं और हमें अधिक बीमारियां हो जाती, स्किन कैंसर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का हमें बीमारियां हो जाती। ठीक है, तो ये जानलेवा एक बीमारी होती है। चलिए, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह क्या करता है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रा किरणों को क्या करता है? पृथ्वी पर आने से रोकता है, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। इसी को जिम कॉर्बेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको और अन्य नाम से जानते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से लैक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की जो है शुद्धता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। क्या है आपका, ध्वनि को किससे मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है किससे? डेसिबल से। किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ध्वनि सुनने की क्या है क्षमता, कितनी होती है? 60 होती है, 60 से 65। ठीक है, ये ध्वनि की क्षमता होती है सुनने की। इससे अधिक से कान फट जाएगा या बीमारियां हो जाएंगी। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, वह कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले पता लगाया गया कि ओजोन परत में छेद हैं।
वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की क्या करता है को परिवर्तित करता है कहलाता है आयनमंडल। आयनमंडल में क्या होता है कि रेडियो तरंगें जो होती हैं उनको क्या करता है, परावर्तित करता है। ठीक है, तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर आपके वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से। और ये क्वेश्चन सिर्फ सीटेट में ही नहीं, यूपी जो एपीटेट और स्किल टीचिंग के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी ये आता है, उनमें भी आता नहीं, आता ही है। ठीक है, तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, तो आप एक लाइक तो बनती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और बताएंगे उन्हें कि यहाँ पर आपको क्या करवाया जाए। स्टडी बाय सुमन पर आपका एग्ज़ाम से में डायरेक्ट आने वाले प्रश्नों को करवाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मैंने कुछ अभी मिस्टेक किया होगा बीच में, तो आप एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैं चेक कर लूँगी। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें कनेक्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो स्टडी बाय सुमन जो चैनल का नाम है वही होगा वहाँ पे, तो इससे आप सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊँगी। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, वो आपका क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप FB पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल से इसी तरह लगातार आप एग्ज़ाम तक बने रहिए। आपको एग्ज़ाम में डरना नहीं है, आपको तैयार होना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।